हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकारों को। ठीक है कि अलंकार कहते किसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th और 12th वालों के लिए। ठीक है, एमए बोर्ड में अधिकतर से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी देखेंगे परिभाषा। ठीक है कि अलंकार कहते किसे। अगर हम अलंकारों की बात करें तो सिंपल से इसकी परिभाषा ये बनेगी कि जो कविता या काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है, अलंकार। ठीक है, ये तो होगा इसकी सिंपल सी परिभाषा। अब इसकी बात करें कि इसके जनक कौन है, किन्होंने जो है अलंकारों के बारे में बताया है। तो यह लिख देना जनक के बारे में, तो आचार्य भामा। ठीक है, आचार्य भामा। ठीक है, दांडी नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसकी क्या है परिभाषा दी है। दो तीन जो है लेखकों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन सर्वप्रथम जो परिभाषा दी है, सर्वप्रथम जो हमको अलंकारों के बारे में बताया है वो बताया है आचार्य भामा ने। ठीक है, तो इनके प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामा। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, जनक के बारे में बात हो। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा कि अलंकार कहते किसे हैं। तो देखिए जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता को ठीक है बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता या काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार नारी जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है, आभूषणों का या गहनों का। ठीक है, आभूषणों या गहनों का प्रयोग करती है। उसी प्रकार जो है कविता या काव्य में, किसमें, काव्य में या कविता में अलंकारों से क्या बढ़ती है, शोभा। ठीक है, इसके परिभाषा की अगर हम बात करें तो आचार्य भामा की जो परिभाषा है वही इसमें जो है प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी जो है प्रयोग में आती है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें जो है यही परिभाषा चलती है कि काव्य अलंकार किसे कहते हैं, तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ करके आप लिख लेना, कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन, ठीक है, या तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते। ठीक है, किसने परिभाषा दी है, तो आचार्य भामा। तो ये जो परिभाषा आपने यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, यही जो है आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि अलंकार किसे कहते हैं तो आपको यही परिभाषा लिखनी। और ये है जो समझने के लिए है कि आप ठीक है किस प्रकार से अलंकार की ओरिजिनल स्थिति क्या है। यहाँ आप लिख सकते हो कि आभूषण भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, अलंकार का मतलब सीधा सा यही होता है, शॉर्टकट में अगर हम देखें तो आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का या गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कविता या काव्य में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ठीक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा हो जाएगी इससे, कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन या तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें इसके भी फिर बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, बाकी अलंकारों को भी हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जिस आप अगर अलंकार को समझने आते हैं तो चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है वीडियो को एंड तक बने रहिए। ठीक है, यह हो गई इसके अलंकार की परिभाषा। इसको आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए। अगला अलंकार जो हम पढ़ेंगे वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक, इस तरह आप इसको पढ़िए। अब अगला जो हम बात करते हैं तो वो है अलंकार के भेद। ठीक,
अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के भेद की हम बात करें तो अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद। कितने भेद? 3। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा हमारा अर्थालंकार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा शब्दालंकार। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा अर्थालंकार। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा अर्थालंकार। तीसरा हो जाएगा हमारा उभयालंकार। ठीक है, अब इनकी जो है परिभाषा देख लीजिए आप कि अलंकार के 3 भेद हो गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परिभाषा की हम बात करें, सिंपल सी परिभाषा इसकी ये बनेगी कि जिन कविता की पंक्तियों में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके कारण? शब्दों के कारण चमत्कार, ठीक है, उत्पन्न होना। किसके कारण? शब्दों के कारण। शब्दों के कारण अगर कोई सी कविता या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है? शब्दालंकार। ठीक, इसी प्रकार अर्थालंकार का हम देखते हैं तो शब्दों के कारण, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होना। ठीक है, ये हो गया अर्थालंकार। उभयालंकार भी सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। उभयालंकार, ठीक है, उभयालंकार जिसमें किसके द्वारा? शब्द और अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ दोनों के कारण। ठीक, शब्दों के कारण और अर्थ दोनों के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है? उभयालंकार। ठीक है, इसकी हम बात करें तो शब्द अलंकार में सबसे प्रथम कौन कौन सा अलंकार आते हैं? तो इसमें है पहले अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा इसमें यमक अलंकार। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा इसमें श्लेष अलंकार। ठीक है, चौथे की अगर हम बात करें तो हो जाएगा इसमें पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी इतने अलंकार है। बाकी इसमें 2 अलंकार और है, वक्रंति अलंकार और वित्सा अलंकार। ठीक है, वक्रंति अलंकार और वित्ता अलंकार, वो दोनों और है। इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ वित्सा अलंकार। ठीक है, ये आपके सिलेबस में शायद 10th और 12th में नहीं दे रखा है। बाकी जो आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये अलंकार भी रहते हैं। ठीक है, ये हो गया शब्द अलंकार। उसके बाद अर्थ अलंकार की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरे की हम बात करें तो हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा संदेह अलंकार। ठीक है, चौथे नंबर पर हो जाएगा इसमें ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति। ब्याज निंदा अलंकार। ठीक है, ब्याज स्तुति अलंकार। एक अलंकार और इसमें बना है, कौन सा है वो भी इसे अलंकार का उदाहरण है, वो है भ्रांतिमान। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार भी इसी का ही है। उसके बाद इसमें आ जाएगा एक और 7वें नंबर पर अनियोक्ति। ठीक है, हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, अब हम बात करें उभयालंकार की तो उभयालंकार में 2 है, एक तो संकर और एक संसृष्टि। एक तो हो जाएगा संकर अलंकार
जाएगा संषष्टि अलंकार। ठीक है, ये हो जाएगा संषष्टि अलंकार। एक बार और देख लीजिए यहाँ से, शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्द के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है कविता में तो वो हो जाएगा शब्दालंकार। अर्थालंकार कि अर्थ के द्वारा जो है कविता या काव्य में जो है चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो हो जाएगा अर्थालंकार। उभय अलंकार शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण कविता में जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उभय अलंकार। ठीक है, आगे ये तीनों चीज, पहले तो अलंकार ही समझ में, उसके बाद इनके देखे हम कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो इसके ये इतने भेद, पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति अलंकार और पांचवा है वित्सा अलंकार। ठीक है, इसका एक और अलंकार है विक्रांति अलंकार। ठीक है, तो ये दो वित्सा और विक्रांति है, ये जो है हमेशा पूछते नहीं है। बाकी ये इतने जो है ये आईएमपी है, जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। ठीक है, अर्थालंकार की हम बात करें तो पहला आ जाएगा इसमें उपमा अलंकार जो मोस्ट आईएमपी है, दूसरा हो जाएगा रूपक अलंकार, तीसरा हो जाएगा संदेह अलंकार, चौथा हो जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार, पांचवा हो जाएगा ब्याज निंदा अलंकार, छठा हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार और सातवां हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार की हम बात करें तो उभय अलंकार में जाएगा शंकर अलंकार और संषष्टि अलंकार। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, कोई से भी एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनते ही नहीं। सिर्फ हमारे लिए आईएमपी कौन से हैं, एक तो ये अलंकार और एक है शब्द और अर्थ अलंकार में अधिकतर जो है इसमें से ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनते और 2 नंबर में से प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है अलंकारों को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कहीं पर भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप जो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब हमने जो है आज अलंकारों के बारे में पढ़ लिया है कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के भेद कितने हैं और कौन कौन सा अलंकार हमको पढ़ना है। बाकी एक एक अलंकार की जो है मैं अलग अलग वीडियो बना के जो है डालने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल पर जो है डल जाएगी, आप वहाँ से जाइए यूट्यूब पर देखिए और जो है अलंकारों को समझिए। ठीक है, बाकी एक और सूचना है हम लोगों के लिए कि केमिस्ट्री का पेपर जो है यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है और फिजिक्स का जो पेपर है वो जल्द ही आज ही जो है वीडियो पे डलने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाइए और जो फिजिक्स का जो पेपर है वो देखिए। बाकी आपको जो हिंदी का जो है मॉडल पेपर वो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो आपको पेपर भी मिल जाएगा, आप उसी को पढ़ लीजिए। उसमें से जो प्रश्न है 101% जो है उसी में से आने वाला है। ठीक है, पूरा 2024 का जो एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो बिल्कुल उसी में से आएगा, उसी पैटर्न पे जो है मैंने पेपर बनाया है। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर भी आपको मिलने वाला है, प्लस में हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट 12th और 10th के ऑल सब्जेक्ट जो है उसके पेपर डलने वाले हैं। ठीक है, तो आप कम्युनिटी में जाइए, पेपर देखिए, प्लस में ऑब्जेक्टिव जो है आपके, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का क्या, तो ऑब्जेक्टिव जो है कम्युनिटी में डेली डल रहे हैं। ठीक है, संस्कृत के भी डल रहे हैं 10th वालों के लिए और 12th और 10th वालों के लिए हिंदी के भी डल रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइए और हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य की जो भी व्याकरण संबंधित या पाठ संबंधित जो भी प्रश्न है वो उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कम्युनिटी में जो है 3 ऑब्जेक्टिव आपको रोज मिल रहे हैं, तो आप उनमें से जो है ऑब्जेक्टिव को रटना भी चालू कर दीजिए, उनको पढ़ना बिल्कुल समझिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। प्लस में बहुत सारे को दिक्कत आ रही है कि सर संधि, अगर कोई सा शब्द है कि जैसे माने कि सदैव ये शब्द आया, ठीक है, तो इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो ट्रिक की जो है वही मैंने वीडियो बना के दे दी, तो आप वहाँ जाइए और वीडियो को देखिए। जैसे हम बात करें कि सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगी इसमें वृद्धि संधि है, तो जहाँ ए और ओ का अगर उच्चारण हो रहा हो, ठीक है, ए और ओ मात्रा अगर आपको शब्द में दिख रही हो तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो ये जो फार्मूले हैं, जो आप मैथ्स में जो फार्मूला पढ़ते हो ना, a² + b² = 2ab, बस ये वही है, हिंदी का ये सूत्र है। ठीक है, तो आपको जो है इनको भी पढ़ना है। ये हिंदी के सूत्र अगर आपको याद है तो आप जो है कोई सा भी शब्द बना सकते हो। जैसे अभी बताया कि सदैव में कौन सी संधि, तो आप ऐसे हर सब्जेक्ट में बता दोगे। ठीक है, हर वर्ड में अगर कोई सा भी वर्ण आपको या कौन सा शब्द दे दिया कि इसमें कौन शब्द है तो आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, उसके जो बहुत सारे फार्मूले हैं उसके भी वीडियो बना के डाल दी है, तो आपको संधि में भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, संधि में से भी प्रश्न बनते हैं, समाज के भी ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो आप अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।